9th क्लास का चैप्टर जो कि सभी के लिए आवश्यक है। विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो अपने आसपास जो चीज़ें हैं जिनको हम जैसे हवा, पानी, वायु, जैसे बटन, ट्यूबलाइट, मार्कर, चौक, ये डस्टर, बोर्ड, ये जो नाम दे रखे हैं, इन नामों के अलावा अगर इन कहा जाए तो ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ हैं। पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है द्रव्य या मैटर। इसको क्या कहा है? मैटर। तो आज इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होता है, उसकी कैसी संरचना होती है और फिर अणु क्या होता है। वास्तव में देखा जाए तो अपन बात करेंगे तो पढ़ेंगे कि सबसे छोटी इकाई जो परमाणु होती है, परमाणु के मिलने से ही अणु बनते हैं। परमाणु क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ, ये जितने भी नाम लिए मैंने अभी, ये सभी नाम इनके अलग अलग है, पहचान के लिए अलग अलग नाम है इनके, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सभी एक पदार्थ ही है। ये भी एक पदार्थ है, चौक भी एक पदार्थ है, बोर्ड भी एक पदार्थ है। तो इसकी एक सार्वभौमिक परिभाषा जो सभी के लिए यूज की जा सके वो क्या होगी? वो ये होगी कि पदार्थ वो है, इन सभी में वो गुण मिलेगा, पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। तो ये परिभाषा अपन पदार्थ की लिख देंगे। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है एवं जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान। अब इसमें सभी पदार्थ आ गए, बड़े से लेकर बड़ा पदार्थ भी और सूक्ष्म कण भी आ गए। सभी में ये गुण होंगे, सभी स्थान घेरेंगे। चाहे कोई बड़ा पदार्थ ज्यादा स्थान घेर लेगा, छोटा पदार्थ कम स्थान घेरेगा, ठीक है। साथ में द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान से यहाँ तात्पर्य द्रव्यमान और भार दो अलग चीजें हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको ज्यादा विस्तृत में नहीं जाके आप ये समझें कि द्रव्यमान एक तरह से अपन भार को कह सकते हैं। तो किसी पदार्थ का अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका भार भी ज्यादा होगा, यानी वो वस्तु बड़ी भी होने की संभावना है। तो ये इसकी मोटी मोटी परिभाषा है जो सभी पे लागू होगी। और एक बात और अपन जोड़ सकते हैं, हालांकि सब चीजों के लिए लागू नहीं है, लेकिन इसमें जोड़ सकते हैं कि पदार्थ वो है जो अपनी ज्ञानेंद्रियां, जो 5 अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाहरी वातावरण का अपने को ज्ञान कराती है, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो महसूस की जा सकती है उसे भी पदार्थ कहा जा सकता है। जैसे अब आगे, अब इसके पदार्थ या द्रव्य के गुणधर्म, पदार्थ या इसको अपन ने द्रव्य कहा है, जो गुणधर्म जो लिख रहे हैं अपन, वो ऐसा नहीं है कि सभी पे लागू होंगे या सभी पे नहीं लागू होंगे, दोनों ही बात है। गुणधर्म वही माने जाते हैं, सामान्यतः जो गुणधर्म देखे जाते हैं सभी पदार्थों में, उन गुणधर्मों की बात अपन यहां करेंगे। सबसे पहला गुण है कि द्रव्य के कणों के मध्य, द्रव्य पदार्थ को बोल रहे हैं, द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है, ये सबसे पहला गुणधर्म। कैसा भी पदार्थ हो उसके कणों के मध्य, चाहे वो कितने ही सूक्ष्म कण हो, कितने ही विशाल कण हो, उनके मध्य रिक्त स्थान जरूर रहेगा। दूसरा है द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब ये गति अपने स्थान पे बंधी हुई गति भी हो सकती है, स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाने वाली गति भी हो सकती है। आगे जब इनके अपन विस्तृत रूप पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी चर्चा होगी। तीसरा है द्रव्य के कणों के मध्य, द्रव्य के कणों के मध्य, द्रव्य के कणों के मध्य आकर्षण होता है, या द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य कण, ये लिख दे, द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित
ये 3 गुण है। हो सकता है इसके कुछ अपवाद भी, साइंस में जितने भी नियम बनाए हुए उनके सबका अपवाद भी मिल जाएगा। जो भी सामान्य विशेषताएं उनमें उनको नहीं मानने वाला जो अपवाद है वो प्रत्येक बात में मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो गुणधर्म है इनमें भी हो सकता है कुछ अपवाद मिल जाए कि सारे कण गतिशील नहीं रहते हो या सभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हो, लेकिन ये जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज अपन ने लिखी है, सामान्य विशेषताएं हैं जो सभी में लागू होती हैं। अब इसके बाद में है द्रव्य में उपस्थित जो कण हैं उनके आकार पर द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं। द्रव्य में उपस्थित जो कण हैं उनके अवयवों के आधार पर, आकार के आधार पर नहीं, उनके अवयवों के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य जिसको कहेंगे प्योर मेटल। शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्य कौन से होंगे? जो अपने आप में शुद्ध होंगे, जिनमें किसी चीज का मिश्रण नहीं हुआ, जो केवल एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर या एक ही तरह के कणों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे लोहा, अब लोहे में आप लोहे की कणी देखेंगे, सोना, चांदी, ये इसकी परिभाषा ये लिखेंगे अपन, ऐसे द्रव्य में, ऐसे द्रव्य जिनमें एक ही प्रकार की अवयव अथवा घटक होते हैं। एक ही प्रकार के, छोटी चीज क्या है? एक ही प्रकार के अवयव अथवा घटक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? शुद्ध द्रव्य। क्या कहा जाएगा? प्योर मेटल्स, शुद्ध द्रव्य। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। जितने भी जो आगे अपन पढ़ेंगे, जितने भी प्रकृति में ज्ञात जो तत्व हैं, तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें तत्व भी कहेंगे, और उनको अपन इस श्रेणी में शामिल करेंगे, शुद्ध द्रव्य वाली में। और दूसरा होता है अशुद्ध द्रव्य। अशुद्ध द्रव्य यानी इम्प्योर मेटल। प्योर का उल्टा हो जाएगा इम्प्योर मेटल। अब अशुद्ध द्रव्य ऐसे द्रव्य जो एक से अधिक प्रकार के अवयवों या घटकों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के द्रव्य अवयव या घटक होते हैं। ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक प्रकार के, ये चीज है, एक से अधिक प्रकार के अवयव या घटक होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ गए? इसमें जितने भी मिश्रण हैं वो सारे आ गए। जैसे अपनी आ गई वायु, जैसे आ गई मिट्टी। अब वायु में आप देख सकते हो कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वायु में नाइट्रोजन भी इसका बड़ा अवयव, सबसे बड़ा अवयव है, फिर ऑक्सीजन भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जलवाष्प है, धूल के कण है, अन्य और काफी गैसें हैं जिनकी प्रतिशतता काफी कम है लेकिन वो उसमें उपस्थित हैं। तो ये सब मिला के एक मिश्रण बना रहे हैं, और ऐसा मिश्रण क्या कहलाएगा? अशुद्ध द्रव्य। क्या कहलाएगा? अशुद्ध द्रव्य। या फिर अपन कह सकते हैं जैसे शीतल पेय, शीतल पेय पदार्थ जो भी हैं, ठंडे पदार्थ जो कि बोतल्स में भरे हुए आते हैं, उनमें कई पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, शक्कर, उनको रंग उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक भी होते हैं, और भी अलग
कई तरह के पदार्थ हैं जिनको मिक्स करके उनको बनाया जाता है। तो ये इतना अभी तक की बात हुई है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे, ये तो था द्रव्य क्या होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, द्रव्य के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। अब है द्रव्य की अवस्थाएं, जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। इसको मैं मिटा दूं। द्रव्य की अवस्थाएं, मोटे तौर पर आप अवस्थाएं जानते हैं, जैसे पानी की आप अवस्थाएं जानते हैं, ठोस अवस्था में ये बर्फ के रूप में रहता है, द्रव अवस्था में पानी के रूप में रहता है, और गैस अवस्था में ये भाप के रूप में रहता है। तो वही अवस्थाएं हैं। इसके अलावा भी और अवस्थाएं देखेंगे, वो कौन सी हैं। तो अपन लिखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की या पदार्थ की बात एक ही है। सबसे पहली है ठोस अवस्था, सबसे पहली है ठोस अवस्था, यानी जिसको अपन कहते हैं सॉलिड। क्या होता है सॉलिड, ठोस अवस्था क्या होती है। हमारे चारों बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे ये मार्कर दिख रहा है, बेंच दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, किताब दिख रही है, पंखा दिख रहा है। ये सभी अवस्थाएं जिनकी आकृति निश्चित है, जिनका आकृति या आकार निश्चित है और जिनका आयतन निश्चित है। बाहरी तौर पर अपन इनको देखकर ऐसे ही पहचानेंगे कि जिनका आकार और आयतन निश्चित है वो क्या है, ठोस अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था है फिर द्रव अवस्था, जिसको अपन कहेंगे लिक्विड, क्या कहेंगे, लिक्विड। तीसरी अवस्था, लिक्विड में जो भी तरल हैं, जो बहते हैं, उनको अपन लिक्विड अवस्था में। तीसरी अपन कहेंगे गैस अवस्था। चौथी है, तीन अवस्थाएं सब जानते हैं, जैसे पानी के बारे में बात करें तो जल की तीन अवस्थाएं हैं सब, बर्फ, पानी और ये है भाप। ये जल की तीन अवस्थाएं हैं, पानी की या जल की तीन अवस्थाएं हैं जो मैंने बताई। ये सब जानते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो ठोस अवस्था में रहता है, जब वो सामान्य ताप पर रहता है, कमरे के ताप पर, तो वो पानी की अवस्था में रहता है या तरल अवस्था में रहता है, और जब उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप अवस्था में रहता है, यानी गैसीय अवस्था में रहता है। इसके अलावा और अवस्थाएं हैं जिन पर अभी अध्ययन चल रहा है। चौथी अवस्था है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। ये पांचवी अवस्था है, ये पांचवी अवस्था है। बोस आइंस्टाइन या आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों अवस्थाएं हैं, इन पर अभी रिसर्च जारी है। इनके बारे में अभी और बहुत कुछ खोजना है कि इनमें जो कण है वो किस रूप में रहते हैं, किस तरह की अवस्था है। फिलहाल आपको नाम याद रखना है। ये 5 तरह की अवस्थाएं द्रव्य की वैज्ञानिकों ने मानी है, जिसमें से 3 को अपन भलीभांति जानते हैं और फिलहाल 3 के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली इनमें ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या बता सकते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया, पानी की बोतल, किताब, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, ये पंखा, ट्यूबलाइट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या हैं,
ठोस अवस्था में आती है। इन सब का अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।